तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं कि जो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट क्या है? प्लेलिस्ट है कंप्लीट मैथ इन स्टोरी फॉर्मेट। जो भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, वो स्टोरी फॉर्मेट में सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्लेलिस्ट का नाम रखा हूँ कंप्लीट मैथ इन स्टोरी फॉर्मेट। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग का तैयार है। अब हम लोग देखने वाले हैं बेसिक क्वेश्चन इस लेक्चर में, और फिर इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा उसमें एडवांस क्वेश्चन देखें, हर तरह के क्वेश्चन इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। यानी कि हम लोग इस लेक्चर में क्या देखेंगे, तो सर इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेसिक क्वेश्चंस। तो बेसिक क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे सीपी दे दिया तो एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी दे दिया सीपी इस टाइप का निकालेंगे। ठीक है, प्रॉफिट दे दिया कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, क्या होगा, तो इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले मान लीजिए बेसिक से हम लोग जैसे पिछले लेक्चर में देखे थे कि मान लीजिए कि सीपी दिया हुआ। अब ये सब मैं पिछला लेक्चर में बता दिया हूँ कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, पी प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, कॉस्ट परसेंट क्या होता है। ठीक है, मतलब लॉस परसेंट क्या होता है, तो मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ। तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं। तो मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 रुपया पर किसी वस्तु को खरीद लिए। अब मान लीजिए कि सीपी है, बेसिक क्वेश्चन है तो एकदम शुरू से एकदम सिखाते हुए चलूंगा। तो सीपी यानी कि 100 रुपये में हमने कोई वस्तु को खरीदा। अब 100 रुपये में अगर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं और मान लीजिए कि उस वस्तु को, मान लीजिए कि 100 रुपये का कुछ भी है, तो मान लीजिए कि 100 रुपये का हमने क्या किया, एक किताब खरीदा और उस किताब को थोड़ा अच्छे फ्रेम व्रेम से उसको पैक किया, अच्छे से उसको ये किया और उसको बेच दिया मान लीजिए मैंने 120 रुपये में। ठीक है, 100 रुपया मैंने किसी किताब को खरीदा, 120 रुपये में मैंने उसको बेच दिया। तो मान लीजिए मैंने क्या कहा कि एक्स्ट्रा खर्च लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर मान लीजिए मैं 5 रुपये का मेरा उसमें लगाने में लगा, थोड़ा जो एक एक्स्ट्रा हम लोग लगाए ना उसमें गत्ता वगैरह, तो कवर वगैरह जो लगाए हम लोग उसको 5 रुपये का लगा दिए। तो टोटल अब हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, टोटल कॉस्ट अगर मैं पूछूं तो टोटल कॉस्ट प्राइस हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो मान लीजिए 105 रुपया पड़ गया। 100 रुपया का खरीदे थे, ठीक है, और 5 रुपया लगा दिए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो सर 105 रुपया हो गया। ठीक, बेचे कितना में उसको, तो मान लीजिए कि बेचे उसको हम 120 रुपया में। ठीक, बेचे हम उसको 120 रुपया में, तो हमको टोटल प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो आप कहेंगे कि सर 105 में खरीद के अगर 120 में बेचते हैं तो आप कहेंगे कि सर प्रॉफिट ना हुआ हमको। हम बोलेंगे कैसे, क्योंकि कहेंगे कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी कि कम में खरीद के ज़्यादा में बेच देंगे तो फायदा होगा। ठीक, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तो फायदा होगा। तो सिंपल बात है कि 105 में खरीदे हैं, मतलब खरीदे तो 100 में ही थे, लेकिन 5 रुपया मेरा और खर्चा लगा ना जी, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, तो मैं 105 रुपया टोटल कॉस्ट लग गया। तो 105 रुपया में उस चीज़ का हमारा कॉस्ट पड़ा है और हम उसको 120 में बेचे हैं, तो हमारा 15 रुपये का फायदा मिल गया। और ये फायदा कैसे मिला, तो एसपी माइनस सीपी, कितना में बेचे थे और कितना में खरीदे थे। तो एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है तो 120, सीपी कितना है तो 105, हमारा फ़ायदा कितने का मिल गया, 15 रुपया का फ़ायदा मिल गया। अब ये तो आप लोग निकाल लेंगे आसानी से कि फ़ायदा कितने का मिला है। ठीक है, ये आप लोग आसानी से, एक सेकंड, कैमरा भगवान ठीक हो जाइए, कैमरा देवता ठीक हो गए। चलिए जी, कैमरा को भी प्रसन्न रखना जरूरी है, कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं। तो हम लोग का प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना मिला। तो आप लोग कहेंगे कि प्रॉफिट सर यहाँ पे 15 रुपये का मिल गया है। तो गुरुजी जब प्रॉफिट 15 रुपये का मिल गया तो गुरुजी आपसे पूछेंगे कि तो बाबू बता दो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो आप लोग क्या कहेंगे कि जब 15 रुपये का प्रॉफिट मिला है और आप बताए हैं कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे निकलेगा, तो सीपी पे निकलेगा हमेशा, या प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे निकालेंगे, तो टोटल वही सीपी। तो यहाँ पे तो सीपी 105 है, यहाँ पे सीपी जो है हमारा कितना है, तो 105 है। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो हमारा पड़ा है 105 रुपया, भले 100 रुपया खरीदे थे लेकिन जो 5 रुपया गत्ता लगाए हैं, टोटल कॉस्ट हमारा कितना पड़ गया है, तो 105 रुपया। तो आप लोग जानते हैं कि या लॉस हो या मुनाफा हो या घाटा हो, हमेशा हम लोग मुनाफा या घाटा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, यानी सीपी पर निकालते हैं। तो कितना रुपए का नुकसान, मान लीजिए कितना रुपए का फायदा हुआ है, तो 15 रुपये का फायदा हुआ है। ठीक, कितने पर फायदा हुआ है, 15 रुपये का फायदा कितने पर, जब मैं परसेंटेज वाला मेरा देख लीजिएगा लेक्चर, अगर नहीं देखे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा तो, कि कितने का फायदा हुआ, 15 रुपया का, किस पर फायदा हुआ, तो सीपी पर फायदा हुआ, मतलब 105 रुपया पर फायदा हुआ। और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाई 100, और परसेंट हटाना हो तो डिवाइड बाई 100। ठीक, मतलब परसेंट में
वैल्यू चाहिए तो 100 से गुणा, क्या नाम है, परसेंट हटाना है तो 100 से भाग। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, ठीक। एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे कि अगर ये सिनेरियो हुआ तो एक एक ये, या प्रॉफिट निकालना है तो सीपी और एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे, सीपी एसपी दिया है, लॉस परसेंट पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे, सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया है और एसपी पूछ लिया तो क्या करेंगे। मतलब समझ लीजिए कि इतना रुपया का खरीदे थे, इतना फायदा हुआ तो ई कितना का हुआ, सारा चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ की तरह से, कोई भी हम लोग बिना क्वेश्चन लिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है तो ये तो मैं खुद से बना सकता हूँ। तो आप लोगों को अभी जब नेक्स्ट एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं क्वेश्चन फ्लैश भी करवाऊंगा, लेकिन अभी बस सिंपल सा देखिए कि क्या क्या आप लोगों के सामने सिनेरियो आ सकता है। मैं सारा सिनेरियो से आप लोगों को जो है अवगत करा देता हूं कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए 15 रुपया का फायदा हुआ, किस पर फायदा हुआ, तो क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है तो सर 105 रुपया है, ठीक। अब 15 से 5 से काटिए, 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा 21 बचे 105, 21 बार में, 3 से काटिएगा 7 बार में, 100 बटा में 7 यानी कि 2 कितना 100 बटा में 7 यानी 14.28, यही होता है ना परसेंट, इतना परसेंट का हमको क्या हो गया तो प्रॉफिट हो गया, यानी कि 14.2/7 हमको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक ना। 1498 यानी 14.2/7, यही हुआ ना 14.2/7, 1498 200/7, तो हमको कितना का फायदा हो गया तो सर 14.2/7 परसेंट का फायदा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख लिए कि अब आप लोगों को एकदम क्लियर होगा कि सर अगर सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, ठीक, सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो तुरंत देखेंगे कितने का फायदा है, फायदा परसेंट पूछा है, यानी प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो कितने का फायदा है, किस पर फायदा है, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू इतना परसेंट, ठीक है। इस टाइप का आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि यहीं पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं, सॉरी थोड़ा गला फंस गया है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं, देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। मान लीजिए कि अब बेचारे को घाटा होने वाला है, अब उसको क्या होने वाला है, घाटा होने वाला है। जीवन में भी प्रॉफिट लॉस को अगर आप समझ गए तो हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हर जगह प्रॉफिट लॉस का फंडा चलता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इसका सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, आप लोग मेरे साथ बोल के हमेशा पढ़ा कीजिए। सीपी कितना है तो बेचारे का सीपी है 100, ठीक है। 100 में खरीदा, 100 में मान लीजिए अभी दिवाली बीता है तो 100 रुपया में अगर मान लीजिए कि ये पटाखा खरीदता है, और मान लीजिए कि 100 रुपया में खरीदता है बेचारा, दिवाली बीत गया, अब पटाखा कोई नहीं ले रहा है, तो वो मजबूरी में क्या किया, कहा कि भाई 80 रुपया में भी ले लो ना, तो सोचेगा कि चलो आसानी से मिल रहा है 80 रुपया में, उसका सब खरीद लेगा। लेकिन उसको क्या हुआ तो बेचारे को 20 रुपया का घाटा हो गया, 20 रुपया का 100 का खरीद के 80 में बेचा, यानी कि घाटा हो गया। और पूछ रहा है लॉस परसेंट, पूछ रहा है कितना लॉस परसेंट, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अभी तक आप क्या करते हैं कि लॉस निकालेंगे। लॉस कैसे होगा तो 100 रुपया में खरीद के 80 में बेचा, 100 में खरीदा 80 में बेचा, माने 20 रुपया का इसको नुकसान हो गया, ठीक। तो फिर लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, कितना नुकसान हुआ बोलो मेरे साथ, तो 20 सर नुकसान हुआ गुरुजी, 20 नुकसान हुआ। जब 20 नुकसान हुआ, किस पर नुकसान हुआ तो 100 पर नुकसान हुआ गुरुजी। तो अब 100 पर क्यों हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है 100। लाभ होगा या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, लाभ होगा या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। तो गुरुजी कितना का नुकसान हुआ तो नुकसान हुआ 20 रुपया का, किस पर नुकसान हुआ तो 100 पर नुकसान हुआ, मल्टीप्लाइड बाय कितना, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितने, क्यों परसेंट वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ नीचे में देखो मैं काट पीट कर दे रहा हूँ ना, इतना मुझे काट पीट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देख मतलब समझ लेना 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, क्यों, क्योंकि परसेंट में वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्योंकि वैल्यू परसेंट में चाहिए। यहाँ डायरेक्ट 100 से 100 काट दो, 100 से 100 काटोगे तो 20% का क्या हो गया लॉस हो गया। तो जब बार बार आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, जब बार बार देखोगे कि ओ बार बार यहाँ पर ये वाला स्टेप है हम तो घटा सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है, ब्रूस ली क्या बोलता है कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 10,000 तरीकों से किक चलाना यानी लात चलाना जानता है, लात मारना जानता है, मुझे उससे डर लगता है जो एक किक चलाने के तरीका को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लिया है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि आप इतना प्रैक्टिस कर दीजिए कि ये बीच वाला स्टेप आपको कम कर देना पड़े, ये बीच वाला स्टेप डायरेक्ट कट जाए। जब बीच वाला स्टेप आप डायरेक्ट काट देंगे तो आप डायरेक्ट देखेंगे 100 रुपया में खरीद के 80 में बेचा, मैंने 20 का नुकसान, 20 का नुकसान किस पे तो सीपी यानी 100 पर मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से 100 कटा 20% आंसर। इस टाइप का थोड़ा सा एक ठो और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक, एक ठो और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए एक ठो और इसी टाइप का मेरा क्वेश्चन है कि सीपी अब की बार हम रख दिए, मान लीजिए सीपी रख दिए 1000 रुपया, ठीक, सीपी रख दिए हम 1000 रुपया। तो सीपी जब हम 1000 रख दिए तो एसपी मान लीजिए कि हम कुछ रख देते हैं
1300 रुपया या 1200 रुपया रख देते हैं। चलिए SP 1200 रुपया रख देते हैं। अब मैं डायरेक्ट आपसे कहूँगा कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो अब आप लोग प्रॉफिट मत निकालिएगा कि SP माइनस CP, यानी कि 1000 में खरीद के 1200 में बेचा तो 200 का डायरेक्ट फायदा। मैंने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आपको घटा देना है कि 1000 में खरीद के 1200 में बेचा, मैंने फायदा कितने का, 200 का फायदा। डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 200 का फायदा। सर किस पे फायदा, तो हमेशा फायदा होता है CP माने कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पर हमेशा फायदा या नुकसान होगा। तो 200 का फायदा किस पे हुआ, तो 1000 पे। 200 का फायदा किस पे हुआ, तो 1000 पे मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100। क्यों, क्योंकि सर परसेंट में वैल्यू निकालना है, क्योंकि सर परसेंट में वैल्यू निकालना है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ कटेगा, 20%। कितना आएगा, 20%, यानी 20% का फायदा होगा। अब इसी को मैं एक थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ये मैं बताया था परसेंट वाली क्लास में। आप भी अपने आप में 100% हैं। मैं जिस मोबाइल से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ वो भी अपने आप में 100% है। जिस माइक से अभी मैं बोल रहा हूँ वो भी 100% है। जिस मोबाइल से आप लोग पढ़ रहे हैं वो भी 100% है। आप जिस कलम से लिख रहे हैं वो भी 100% है। और आप भी अपने आप में 100% है, मैं भी अपने आप में 100% हूँ। मतलब कि हर कुछ अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस को अगर हम 100 लेकर के चलते हैं, अगर मैं अगर की बात किया हूँ, अगर कॉस्ट प्राइस को अपने आप में 100 लेकर के चलते हैं और 20% का यहाँ मेरे को फायदा हुआ है, तो ये 20% का फायदा किस पे हुआ है, तो सर 100% पर हुआ है। यानी 20 का फायदा हुआ है 100 पर, 200 का फायदा 1000 पे, तो 20% का फायदा किस पे हुआ है, तो सर 100% पर। यानी कि मैं कहूँगा कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस, जब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा कर लेकर चलने वाला हूँ, थोड़ा सा घुमा कर लेकर के चलने वाला हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ना। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% है, यानी कि मैं माल खरीदा 100% पर, मैं माल खरीदा 100% पर, और मैं 100% पे माल खरीदा, और माल खरीद कर जब मैं उसको बेचा तो मुझे 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मैं इस अभी प्लस को हटा देता हूँ, अभी प्लस को नहीं लगाऊंगा। मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया, तो मैं वो माल मेरा कितने का था, मेरा क्वेश्चन है। यहीं से मैं क्वेश्चन को थोड़ा टर्न करूंगा, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। 100% जो है, मैं क्या किया, मैं 100% मेरा खुद में मेरा माल जो है 100% में खरीदा मैं, मतलब कोई भी माल स्टार्टिंग में 100% होता है, और 100% पे ही 20% का मेरे को फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो प्लस, नुकसान हुआ होता तो माइनस। अभी नुकसान वाला भी केस देखेंगे। तो 100% पर कोई भी चीज़ है और हमको 20% का फायदा हो गया, तो अगर हम आपको देखिए, अब दो चीज़ करेगा। अब आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा, आपको दे देगा परसेंट वाला चीज़ को नंबर वाले चीज़ से मेरिट करा देगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा 100% का सामान है, तो ई कहेगा नहीं 1000 का सामान है, तो दोनों बात एक ही है। 1000 रुपये में दिया हुआ है और परसेंट में इसका वैल्यू 100% है। मैं कहूँगा कि 1200 में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि नहीं 100 और 120% में माल को बेचा गया है। माल को कितना में बेचा गया है, 120% में माल को बेचा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि परसेंट का कंपैरिजन किससे करा रहा है, तो परसेंट का कंपैरिजन, परसेंट का तुलना नंबर से करा रहा है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मैं आप लोगों को बता भी रहा था परसेंटेज वाला में कि इतना रुपया खर्च हुआ, इतना रुपया खर्च हुआ। जैसे मैं आपको बोल दूंगा कि आपके पास 100% रुपया है, ठीक है, 100% रुपया है, और खर्च होने के बाद आपके पास 70% पैसा खर्च करने के बाद आपके पास 30 रुपया बचा है। 70%, मैं एक तो थोड़ा सा अलग सिनेरियो में लेके चल गया, लेकिन आप लोग बस मन से बताइएगा इसको। 100% रुपया है, 70% रुपया आप खर्च कर दिए, तो 30 रुपया आपके पास बचा, तो कुल कितना है। तो आप कहेंगे कि सर कुल के लिए तो मुझे बताइए 30 रुपया जो बचा है इसका परसेंट में वैल्यू कितना है। तो मैं कहूँगा देख लो, 100% तुम्हारे पास रुपया था, 70% रुपया खर्च किए, मतलब 30% रुपया तुम्हारे पास बचा होगा, और इसी 30% को 30 रुपया बोल रहा है, इसी 30% को 30 रुपया बोल रहा है, यानी कि 1% बने 1 रुपया, तो 100% बराबर 100 रुपया। इस टाइप का मैं आपको बताया था कि कंपेरिजन वाला केस क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको अभी हटाते हैं, अभी हम लोग अपने काम पर आते हैं, अभी अपने काम पर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। ये क्या था, P% था ना, ठीक है। चलिए अब मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% इनिशियल स्टेज में होता है, उसके बाद जब इसी 100% पे इसका 20% का फायदा मिला है, यानी कि ये कितना में बिका है, 120% में बिका है। अगर यहीं पे मैं बोल देता कि कोई भी चीज़ अपने आप मान लीजिए 100% है, उसको 30% का नुकसान हो गया, क्या हो गया सर, तो नुकसान हो गया सर। नुकसान हो गया मतलब माइनस सर, यानी कि SP कितना हो जाएगा, 70, यानी बेचारा 100% में खरीदा है, 30% का नुकसान हो गया, मैंने 70% में उसको बेचना पड़ा। तो SP CP जो भी ये सब चीज़ है, इस सब चीज़ का परसेंटेज वैल्यू आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अब की बार मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को लेने वाला हूँ, वो जो ये क्वेश्चन लूँगा वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा, इसी बेस पर रहेगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर सीपी 1000 रुपया है और प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट में पहले प्रॉफिट देता हूँ, नहीं तो तुम लोग एक एक स्टेप करके समझाता हूँ, नहीं तो भूल जाओगे। प्रॉफिट अगर हो गया 200 रुपया, अगर आप लोगों से पूछा एसपी, कितने लोग हैं जो बता देंगे, जल्दी बताओ। आप लोग कहेंगे कि सर 1000 का सामान लिया, जब उस सामान को बेचा तो इसको 200 का फायदा हो गया, मतलब जरूर सामान को बेचा होगा 1200 रुपया में, तभी तो 200 का फायदा हो गया होगा। तो कैसे बता दिया बाबू कि 1200 में बेचे हैं? तो तुरंत तुम लोग कहोगे कि सर ये देखिए 1000 का सामान है और 200 का फायदा मिला है, मैंने 200 इसमें जोड़ देंगे। सामान जितना है तुम कितना कमाया, कितना लगाया, कितना कमाया, उतना में तुम बेचा होगा। अगर तुम 10 रुपया गोलगप्पा में लगाया, गोलगप्पा का दुकान खोला है, 20 रुपया में पूरा गोलगप्पा बेचा, यानी 10 रुपया का तुमको फायदा हो गया। तो जितना लगाया जितना कमाया इज इक्वल टू उतना में बेचा, ठीक है। जितना लगाया जितना कमाया उतना में बेचा। राइमिंग नहीं बैठ रहा है लेकिन इतना समझ लेना, कितना लगाया कितना कमाया ना उतना में बेचकर आया, ये राइमिंग बैठ गया। कितना लगाया कितना कमाया कितने में बेचकर आया, तो कितने में बेचकर आया इज इक्वल टू कितना लगाया प्लस कितना कमाया, ठीक है। कितना लगाया प्लस कितना कमाया, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जब ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया तो अब ये देखिए कि जब अब मैं क्या बोल दिया, अब मैं तो चूंकि क्लियर दिया था, यहाँ भी ये रुपया में है या जो भी अंक में है ये भी अंक में है, तो आप लोग तुरंत जोड़ दिए। और मैं कहता कि अब यहीं पे मैं थोड़ा सा और चेंज करता, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को थोड़ा क्रिटिकल कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझें। अब यहीं पे मैं कहता कि बाबू अब देखो प्रॉफिट तो हो रहा है, तो जी सर प्रॉफिट हो रहा है। तो जब प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, अब देखो मैं प्रॉफिट नहीं दूंगा, अब मैं प्रॉफिट परसेंट दे दूंगा। मैं प्रॉफिट परसेंट दे दूंगा कि ये 1000 रुपया लगाया और इसको 20% का फायदा हुआ। कैमरा यार सही नहीं दिख रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा ब्लर है, आप लोगों को पता नहीं, देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको ऐसे करके, ये हाँ शायद नहीं यार, वैसे ही हो गया लगता है। हाँ देखो अच्छा हो गया, हाँ ये अच्छा दिख रहा है। चलो तो क्या करें यार, अभी ये इनिशियल फेज है, इसलिए आप लोग को ऐसे ही, अब मेरे को तो क्या है कि बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को पढ़ाना है तो अभी इसी ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है। उतना बड़ा तो कैमरा में ले नहीं पा रहा हूँ, बट जो है अब दिल का बात यही है कि बच्चों को पढ़ाना है। मुझे लगता है कि हाँ उन लोगों को हंसा खिलाकर मैथ सिखा दें, तो मैं जो है अभी उसी से काम कर रहा हूँ। ये नहीं कि अब जब मेरे पास 2 लाख का कैमरा आएगा तब मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँगा, वो भी भगवान का कृपा होगा तो आएगा। लेकिन अभी मेरे पास जो चीज़ है मैं सोचता हूँ कि उसी से बच्चों को पढ़ाया जाए, उसी से जो है अपने पास जो ज्ञान है उसको बिखेरा जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, या जिनको हाई लेवल का टीचर का बात समझ में नहीं आता है। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को वो ऐसा बात भी समझ में आए कि मतलब जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल का भी बात समझ में आए। ये नहीं कि मतलब जो एडवांस लेवल का तुरंत उन लोगों को पढ़ाया जाता है। मैं खुद कई बच्चों को ऑफलाइन जब पढ़ाता हूं तो फिर देखता हूं कि जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो बेचारा बहुत परेशान रहता है, क्लास में अपना बात भी नहीं पूछ पाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी मैं क्या बोला, अभी मैं सीपी दिया, फिर प्रॉफिट दिया, अब मैं क्या किया प्रॉफिट परसेंट दिया। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर के चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो है उसको मैं देने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखिएगा। मेरे पास ये नहीं है कि मेरे पास 2 लाख का कैमरा आएगा तभी मैं वीडियो शूट करूँगा। अभी पास मेरे जो इक्विपमेंट्स हैं, अभी आप लोग भी घर पे डिमांड मत कीजिएगा कि मुझे ये ऐसा जगह भी भेजिए तभी मैं पढ़ूंगा। आप लोग गांव में भी हैं तो गांव में भी रह करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि डू नॉट लिव फिजिकली एनीवेयर, लिव मेंटली एनीवेयर। मतलब कोई मतलब नहीं है, डजंट मैटर वेयर आर यू फिजिकली। मतलब इसका मतलब हुआ कि कोई मतलब नहीं है कि आप फिजिकली कहाँ हैं, द मैटर इज वेयर आर यू मेंटली। आप मानसिक रूप से कहाँ हैं, दिन भर क्या देखते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या कहाँ बनना चाहते हैं, उस चीज़ को फील करते हैं कि नहीं जो आप बनना चाहते हैं। तो उन चीज़ों को फील किया कीजिए, उसके बाद मैटर नहीं करेगा कि आप दिल्ली में हैं या आप गाँव में हैं। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे बच्चों कि 1000 है ये, ठीक। चलिए यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बाबू देखो 1000 है और मैं क्या बोल दिया कि 20% का हमको प्रॉफिट हो गया। तो 20% का जब प्रॉफिट हो गया तो आप लोग कहेंगे कि सर आप बताए हैं कि एसपी बराबर यानी कितना में बेच कर आया इज इक्वल टू कितना लगाया और कितना कमाया। तो मैं कहूँगा हाँ, तो सर ये आप ही बताए हैं कि कभी भी मतलब अलग अलग
चीज़ नहीं जुड़ता है, यानी कि कुत्ता और घोड़ा आपस में नहीं जुड़ेगा। गधा और घोड़ा, मेरे एक गुरु जी थे, बहुत ही अच्छे गुरु जी हैं, उनका नाम है अशोक चंद्र चौबे। तो मेरे गुरु जी हैं, तो वो मुझे पढ़ाया करते थे जब, तो वो मुझे बोलते थे कि घोड़ा प्लस गधा बराबर क्या होता है। तो उस समय मुझे नहीं पता था, तो मैं बोल दिया था घोड़गधा। तो नहीं, फिर हमको चपेट भी लगाए थे, फिर हमको बोले थे कि नहीं, घोड़ा प्लस गधा बराबर घोड़गधा नहीं होगा। ये जैसे घोड़ा है और ये गधा है, तो ये घोड़गधा नहीं हो जाएगा। क्या नहीं होगा? ये घोड़गधा। तो आप लोग एंजॉय करके पढ़ा कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में स्ट्रेस रहे और सीरियस हम दिखें तभी हम सीरियसली पढ़ेंगे। एंजॉय करके पढ़ा कीजिए। तो वो हमको क्या सिखाते थे, बोलते थे कि घोड़ा प्लस गधा बराबर क्या होगा। तो घोड़ा प्लस गधा बराबर मैं बोल दिया करता था घोड़गधा, लेकिन ये गलत है। कभी भी घोड़ा अलग है, गधा अलग है, ये आपस में नहीं जुड़ेगा। इसीलिए वो इसके बाद हमको सिखाए थे x + y = x + y, यानी x + y आपस में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, एक x + 2x है, तब जा करके जुड़ जाएगा 3x, तब जा करके जुड़ जाएगा 3x। तो इस टाइप का वो हमको सिखाया करते थे। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ आप लोगों को इसी फॉर्मेट में सिखाया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को स्ट्रेसफुल बना करके सिखाया जाए। जितना मस्ती के साथ हम लोग पढ़ेंगे उतना चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद रहेंगी और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं ना। तो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें ही पढ़ना चाहिए। आप लोग भी जानते हैं कि आप पढ़ लेते हैं और ज़्यादा उसमें मज़ा नहीं आएगा, तो क्या मतलब है फिर। अगर आप लोग पढ़ लिए, मज़ा नहीं आ रहा है, एकदम स्ट्रेस के मारे पढ़ रहे हैं, पढ़ लो एग्जाम में आएगा, नहीं पढ़ना चाहिए, छोड़ दो पढ़ाई। बल्कि मेरे पास कॉल करो, 2-4 मीठा बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में अपना मैं हमेशा दिया रहता हूँ फ़ोन नंबर, और मुझे बच्चों से बात करने में ऐसे भी मज़ा आता है। ठीक है, तो बात किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम चिल के साथ वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जहाँ नहीं समझ में आएगा एकदम समझाएंगे। देखो अब ये कह रहा है, अब तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, आप लोगों को गुरुजी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं भी क्या है, मैं वैसे ही कहता हूँ, बाबू देखो नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, ये घोड़ा है। हाँ सर, ये घोड़ा है। ये क्या है बाबू? तो सर ये गधा है। तो सर जब घोड़ा और गधा आपस में आप ही बोले हैं कि नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ आप कैसे जोड़ रहे हैं? तो मैं कहूँगा मैं जोड़ कहाँ रहा हूँ, मैं तो तुम लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये घोड़ा है। हाँ सर ये घोड़ा है। ये गधा है। हाँ सर ये गधा है। तो घोड़ा प्लस गधा तो जुड़ेगा नहीं। तो हाँ, तो चलो ना इस गधवा को घोड़ा बना देते हैं। कैसे घोड़ा बनाएंगे सर? तो मैं बताया हूँ कि प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, तो सर CP पे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो मैं तुरंत तुम लोग को क्या बोलूँगा कि 20% का प्रॉफिट हुआ ना, तो हाँ सर 20% का। किसका हुआ 20% का? तो आप लोग कहेंगे कि सर 1000 का 20% हुआ। 1000 का 20% क्यों हुआ? तो आप लोग कहेंगे का माने गुणा होता है, बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट गुणा लिख दिया। तो 1000 का माने गुणा 20%। ठीक है, तो किसका 20%? तो आप लोग कहेंगे कि प्रॉफिट का, CP का 20%। तो CP कितना है? 1000 का 20%, तो 1000 का माने गुणा 20%। ठीक है, एकदम नॉर्मली पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं सिखाएंगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। परसेंट को क्या करते हैं, परसेंट हटाने के लिए जब परसेंट हटाएंगे तो मैं क्या बोला हूँ, परसेंट देखते ही 2 0 खा जाओ। परसेंट को खाए तो यहाँ 2 0 खा गए, तो क्या बचा? यहाँ 20 बचा, यहाँ 10 बचा, तो यानी कि ये बन गया 200। यानी कि 20 का, यानी कि 1000 का 20% कितना हो गया? 200। तो यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा देर के लिए, आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा जहाँ नहीं समझ में आएगा, और आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो 20% लिखा हुआ है, यानी ये गधा है, और इस गधवा को हम लोग क्या बना दिए? तो हम लोग घोड़ा बना दिए। क्या बना दिए? हम लोग घोड़ा बना दिए। तो चलो, जब ये गधा जो है ये घोड़ा बन गया, तो यानी ये 20% किसका? 1000 का। 1000 का 20% 200 अभी हम लोग निकाले हैं, यानी ये तो 1000 रहबे किया, इसको हम लोग बना दिए 200, 20% को बना दिए 200। तो जब 1000 और 200 अब मिला सकते हैं, दोनों घोड़ा हो गया, तो घोड़ा घोड़ा दो घोड़ा, यानी 1000 घोड़ा प्लस 200 घोड़ा बराबर 1200 घोड़ा। तो क्या किए हम लोग, उसको सेम फॉर्मेट में लाए। हम लोग का मेन काम क्या रहेगा सर? सेम फॉर्मेट में लाना रहेगा गुरुजी, सेम फॉर्मेट में लाना रहेगा। तो हम लोग का मेन काम आप लोगों को समझ में आ गया, सेम फॉर्मेट में लाना। गुड, तो सेम फॉर्मेट में हम लोग को लाना है। अब हम लोग चलिए मान के थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं कि 1000 है, मान लीजिए इसको अब थोड़ा सा डिजिट चेंज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास 2000 है, अब की बार ले लेते हैं 2000। ठीक है, मिटा के फिर से लिख देते हैं ये। हाँ ओके, तो बाबू ये 2000 हो गया। ठीक है, ये 2000 हो गया। अब 2000 हमारा कितना है? कॉस्ट प्राइस है। अब मान लो कि हमारे पास लॉस परसेंट हो गया। एक बार लॉस ले लें क्या? एक बार लॉस ले लेते हैं, एक बार लॉस ले लेते हैं। अब मान लो हमारे पास 300 का लॉस हो गया। 3 यार सही से नहीं लिख पा रहा है। एक बार मान लो कि हमारे पास 300 का लॉस हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 2000 CP है, 300 का लॉस हो गया, तो आप लोग से पूछूंगा कि कितना परसेंट का बाबू हमको, कितना का नाम है ये हुआ, हमारा SP कितना हुआ? तो आप लोग कहेंगे कि सर 2000 का आप सामान खरीदे थे, और जब आप उसको बेचे तो आपको 300 का लॉस हो गया। मतलब जरूर सर आप उसको 1700 में बेचे होंगे, तभी तो आपको 300 का लॉस हुआ। 2000 में लेके 1700 में बेचेंगे तभी तो 300 का लॉस होगा। तो मैं कहूँगा कैसे बता दिया बाबू? तो आप लोग तुरंत कहेंगे कि
ये 2000 का सामान था, 300 का लॉस हो गया, मैंने 300 घट गया, आप जितना भी लगाए थे उससे कम कमाए, उससे 300 रुपया आपका और नुकसाने हो गया, तो यानी कि आप उसको 1700 में बेचे होंगे। तो इस टाइप में आप लोग तुरंत बता देंगे। अब मान लीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं मान लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पर और बाबू सीनेरियो जो है चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा माहौल बदलते हैं, थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल लाते हैं। गर्मा गर्मी के माहौल में अब यहाँ पे लॉस जो है उसको घोड़ा गधा वाला फॉर्म में लाते हैं। यानी कि अभी लॉस क्या हुआ था, नंबर में दिया हुआ था, अभी इस लॉस को हम लोग क्या कर देते हैं, इस लॉस को हम लोग परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए कि 2000 है, फिर से कैमरा भैया ब्लर होने लगे क्या, ठीक हो जाइए, क्यों ऐसे कर रहे हैं, हाँ ठीक हो गया। चलिए बहुत अच्छा, तो 2000 रुपया सीपी है। अब मान लीजिए कि लॉस कितना है, तो सर 30% का लॉस है, ठीक है। 30% का लॉस है ना, तो मैं बताया हूँ कि लॉस या प्रॉफिट किस पे निकलता है, तो सर आप बताएं कि सीपी पे निकलता है। लॉस या प्रॉफिट किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। कितना में माल खरीदे हो डिपेंड वो करता है, कितना में माल खरीदे हो सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो माल कितना में खरीदे, 2000 में, जब बेचने गए तो 30% का घाटा करवा के चले आए। नालायक हो तुम, तो घाटा करवा दिए मार्केट में, ठीक है। तुम अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो। तो चलो अभी यहाँ पर ध्यान दे लो, क्या कर रहा है, कह रहा है कि 30% का लॉस। तो आप लोग कहेंगे कि सर 2000 का सामान है, 30% का लॉस करवाया है, यानी 2000 में से 30% घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि बाबू देखो 2000 है, तो हाँ सर है, 30% का इसमें से लॉस कराया, तो बाबू हाँ 30% का लॉस हो गया। तो मैं अभी क्या कहूँगा, इस गधा को घोड़ा वाला फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 30% किसका, तो आप लोग कहेंगे कि सर 2000 का। 2000 का 30% कैसे निकलेगा, तो आप लोग कहेंगे 2000 का, एकदम सिंपल भाषा में, का 30%, परसेंट देखते ही 2 जीरो खा जाएंगे, का मने गुणा, 30 गुणे 20 बराबर 600, यानी 2000 माइनस 600 बराबर, गुरुजी हम माल को बेच के आगे 1400 में बहुत हमको घाटा हो रहा था। अरे बुड़बक बेच दिया कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ठीक है। माल को आगे से 2000 से ऊपर में बेचना है, तभी जाकर के फायदा होगा। और 2000 में बेच दिए तो न फायदा न घाटा, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 में बेच दिया तो न फायदा ना घाटा। तो इन चीज़ों को समझ के रखना है। आगे चले, हम लोग देख लिए प्रॉफिट भी लॉस भी कैसे कर लिए। अब थोड़ा सा सिनेरियो को और चेंज करते हैं और थोड़ा सा इस चीज़ को और टफ बनाते हैं। टफ क्या, आप लोग तो मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं हर चीज़ को इतना सिंपल एक्सप्लेन कर देंगे हम कि कोई भी मतलब चीज़ टफ लगे ही ना, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ आपको टफ ना लगे। चलिए कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मतलब सिनेरियो चेंज करते हैं। अब मान लीजिए कि एसपी है हम लोग का, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, एसपी है हम लोग का 1200 रुपया, एसपी है 1200 रुपया। और मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ है हम लोग का क्या, तो प्रॉफिट हुआ है मान लीजिए कि 20%, और अब सीपी पूछ दिया है, तो अब ये कैसे निकालेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि सर कोई बात नहीं, इसको पहले आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोचिए कि क्या करना होगा, तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। और मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग मेरा बात मानते हैं, आप लोग मेरा आज्ञाकारी स्टूडेंट हैं। तो मैं ये आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, आप लोग मेरे आर्मी हैं, तो मैं अपने आर्मियों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे। अच्छा हाँ, ये भी देख लीजिए, आर्मी सिर्फ वो जो सरहद पे लड़ते हैं वो नहीं, आप लोग को मैं लाइफ का आर्मी बनाना चाहता हूँ। आर्मी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के जो हर कड़ी पर लड़े, जीवन के हर स्टेज पे जो लड़ता है, जो मेरे साथ खड़ा रहता है, उसको मैं जीवन के हर स्टेज पे लड़ने के लिए बोलता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास जीवन में कोई भी समस्या हो, अपने गुरु, अपना मित्र, अपना सहपाठी जो भी है, कि ऐसा समझ करके मेरे पास कॉल करो। किस नंबर पे कॉल करना है, इस नंबर पे। मैसेज भी पहले कर देना कि मुझे बात करना है सर आपसे, ये इस नंबर पे कॉल करो, और उसके बाद कोई भी समस्या हो हम लोग दोनों मिल के सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे भारत के जो युवा हैं, मेरे भारत के जो यूथ हैं, अगर वो जो हम इंस्पायर्ड हो जाएंगे, अगर उनको इंस्पायर मैं थोड़ा सा भी कर सकता हूं अपने नॉलेज के दम पे, और जो कुछ भी मैं अभी तक अर्जित किया हूं उसके दम पे, तो हम लोग, मैं अपने देश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी लड़ाई हो गया, ये दुनियादारी, मन नहीं लग रहा है सर पढ़ा तो रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है, लेकिन सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, काम क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इस नंबर पे से शेयर करो, इस नंबर को करो, मैं तुरंत उसको अगले वीडियो में कवर करूंगा। नहीं तो मैं अगर वीडियो क्या नाम है, सिर्फ इमेज से तुमको समझ में आ जाएगा, इसी बोर्ड पे बना के फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है। तो शेयर करना सीखो, अपने दोस्त, एक ठो अच्छा दोस्त बनाओ, 10 ठो दोस्त मत बनाओ। मैं बोलता हूँ एक दोस्त बनाओ, और ऐसा दोस्त बनाओ कि वो आपका हमेशा साथ दे, ठीक है। तो 10 से अच्छा एक है, 100 सुनार की एक लोहार की। एक ऐसा बनाओ दोस्त जो हर स्थिति में आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहे। दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी आपका दोस्त ही हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है उसको मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है। चलिए
अब देख लेते हैं। आप कहेंगे कि सर आप बताएं कि सीपी अपने आप में 100% होता है, तो हाँ बाबू होता है। आप सर बता रहे हैं कि 20% का फायदा हुआ, तो हाँ सर, हाँ बाबू 20% का फायदा हुआ। तो सर आप ही बताएं कि जितना लगाया और जितना कमाया अगर उसको जोड़ कर आया तो समझ में आ जाएगा कि कितना में माल बेच करके आया। यानी कि हमारा जो एसपी निकल गया, ये सीपी माने कितना लगाया और ये प्रॉफिट कितना कमाया और ये एसपी, ठीक है, यानी कितना लगाया कितना कमाया और कितने में माल बेचकर घर आया। ठीक है, तो अब इसको आप लोग समझ गए कि 100% अगर मेरा सीपी है तो 20% का मुझे फायदा हुआ तो ये 120% हमारा एसपी हो जाएगा, और इसी 120% को तो ये 1200 बोल रहा है। तो हाँ गुरुजी समझ में आ गया, आप वही बताए थे कि कंपैरिजन जो होता है हमको करना सीखना है, हमको जीवन में भी कंपैरिजन करना सीखना है। किसके साथ क्या कंपैरिजन करना है? अपने खुशियों का कंपैरिजन करना है हमेशा। अगर किसी का कुछ तुम बढ़िया लग्जरी गाड़ी देखते हो कि अरे ये तो स्कूल गाड़ी से आता है, कॉलेज गाड़ी से आता है, या इसके पास तो गाड़ी है, इसके पास तो महंगा घड़ी है, देखो मेरे पास कौन सा घड़ी है, मैं ये रनिंग के लिए जाता हूँ इसलिए इस घड़ी को यूज करता हूँ। अभी ये 3:55 पता है कौन सा हो रहा है? ये रात का 3:55 हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग के लिए वीडियो डालूँ, तो इसीलिए मेरे पास मैं 3:55 रात को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आप लोग भी समझदार हो, मैं जब आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग भी मेहनत किया करो और ये मत देखा करो मैं देखो एकदम सिंपल रहना पसंद करता हूँ। आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे आर्मी हो तो आप लोग भी एकदम सिंपल लाइफ जियोगे। बिकॉज एक तो बहुत अच्छा कहावत है कि इट इज़ नॉट सिंपल टू बी सिंपल। बहुत अच्छा कहावत है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो बोला जाता है इट इज़ नॉट सिंपल, ये इतना आसान नहीं है टू बी सिंपल, आसान बने रहना इतना आसान नहीं है। तो ये चीज़ बहुत याद रखना, एकदम सिंपल रहना, किसी के साथ हम्बल रहना, किसी से भी ऊंचा आवाज़ में बात नहीं करना है। कोई दो बात बोल भी देता है तो उसको बर्दाश्त करना है, उसको बात से नहीं अपने कर्मों से मात देना है, बात से नहीं अपने कर्मों से मात देना है। इतना मेहनत कर दो, कोई तुमको कितना भी गाली देता है, कितना भी खराब बोलता है, तुमको डिमोटिवेट करता है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, तुम कितना पत्थर फेंकोगे मैं सारा पत्थर इकट्ठा करके महल बना लूँगा। ठीक है, और महल बनाकर मैं छत पे जाऊंगा और ऊपर से तुमको देखूंगा और तुम लोग इधर मेमना जैसे दिखोगे नीचे जो है तुम लोग क्या करोगे, मेमना जैसे हमको दिखोगे, और मैं छत पर से अपना 10 मंजिला से देखूंगा। तुम लोग जितना पत्थर फेंक रहे हो मेरे लिए और अच्छा है। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। ये है कोई भी कुछ भी बोलता है टेंशन मत लिया करो, बाकी सब चीज़ देख लिया जाएगा, आज नहीं तो कल सबका सोल्यूशन है। आज साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर फॉर द स्टूपिड पर्सन। अगर कोई स्टूपिड है, बकवास सवाल पूछ रहा है, आपको लग रहा है कि इसको आंसर करने से कोई मतलब नहीं है, इग्नोर इट बाबू, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर भी करना जीवन में कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलो क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन भी बहुत देर से हम लोग का इंतजार कर रहा है। मैं तो अपने बच्चों से जब बात करने लगता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैं चाहता हूँ बात करते रहूँ लेकिन